राधे राधे। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं नए साल में। ऐसा क्या करें कि फिनेंस अच्छा हो, क्या करें पितृदोष ना लगे, क्या करें बच्चे का एडमिशन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एक एस्पेक्ट जिस पे मैं आज बात करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट सोचिए। हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो शरीर के अंदर बाहर यूनिवर्स के साथ हमेशा होता रह रहा है और इसीलिए हमारा ये जीवन चल रहा है। इतना आप सब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो समझ ही रहे हैं ना। शरीर में जब एनर्जी एंटर करती है वो 7 मेन सेंटर्स पर जाती है जिन्हें हम चक्रास कहते हैं और वहीं से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर ये सेंटर्स ही डिस्टर्ब होंगे तो फिर आप कितना भी बाहरी रूप से कुछ कर लेंगे, आपको इन सेंटर्स से रिलेटेड, मतलब इन चक्रास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ये आप कोई भी रेमेडी करते हैं, आप सपोज आप गणपति जी का मंत्रा कर रहे हैं, ये मंत्रा कहाँ इफेक्ट कर रहा है? उससे रिलेटेड चक्रा को इफेक्ट कर रहा है, वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करता है, ठीक करता है, आपके फेवर में लाता है। आप कोई स्टोन पहन रहे हैं, उससे रिलेटेड चक्रा पे वो स्टोन का वाइब्रेशन इफेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं, कर तो रही हैं, लेकिन कहाँ कर रही हैं? आपके जड़ में, जो शरीर के अंदर जो जड़ है, जो आपका चक्रा है, वहाँ पे कर रही हैं। हर चक्रा के अपने डिफरेंट कलर्स हैं। जो सन रेज के जो 7 कलर्स हैं उससे एसोसिएटेड इन चक्रास के कलर्स भी हैं। अकॉर्डिंगली इनका काम भी है, अकॉर्डिंगली इनके ऑर्गन्स भी हैं बॉडी के। किसी चक्रा का डाइजेस्टिव ऑर्गन है, किसी चक्रा का आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ऐसे अलग अलग हैं। इसकी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे और देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले डाल रखा है। नाउ आप अगर बाहरी रूप से सब काम कर रहे हैं और इन चक्रास की एनर्जी पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि एक तो आपको रिजल्ट मिलने में बहुत लंबा टाइम लगेगा? रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। दूसरा, कितना परमानेंट है वो रिजल्ट, उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने प्रॉब्लम्स को देखिए और पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस चक्रा को देखिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो 100% आपके उस चक्रा की एनर्जी बैलेंस नहीं है। वैसे तो हर किसी को अपने सातों चक्रास की एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ के हर एस्पेक्ट को हमें बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा अर्न कर लें और रिलेशन ख़राब कर लें। तो हर चीज़ को एक अलाइन करके चलना, इसलिए 7 चक्रा को बैलेंस करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। मैं एक एक वीडियो में एक एक चक्रा के बारे में आपको बता देती हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो किस चक्रा पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो लोग हीलर्स नहीं हैं वो इनिशियली हीलर्स की हेल्प लेके इन चक्रास को बैलेंस करवाएं। ये बहुत डिवाइन ब्लेसिंग से अगर आप करा रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और ये जिस तरह से आप मल्टीविटामिन लेते हैं, जिस तरह से आप बहुत सारे हवन यज्ञ स्टोन्स के पीछे इतने पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपने चक्रा को बैलेंस करवाएं, क्लीन कराएं। हो सकता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो और आपका किया हुआ उपाय आपको बहुत ज़्यादा, आपका चक्रा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, और फिर आप बोलें कि हमने तो बहुत जाप किया, हमें असर नहीं हुआ, हमने पन्ना पहना, हमने हीरा पहना, नीलम पहना, असर नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका चक्रा उस चीज़ को उतना नहीं ले पा रहा है, धीरे धीरे ले पा रहा है, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज है। तो बहुत अच्छा नहीं है कि आप पहले चक्रा को क्लीन कराएं, चक्रा की एनर्जी को बैलेंस कराएं, और उसके बाद आप अपने आप भी कुछ सिंपल रेमेडीज़ भी करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसका असर आपको ज़्यादा मिल रहा है। आज लेते हैं रूट चक्रा को, मूलाधार चक्रा। मूल प्लस आधार, मूल मतलब रूट, आधार इज बेस। तो हमारे पूरे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारे हर चीज़ का जो बेस है वो हमारा मूलाधार चक्रा है। ये हमारे बॉडी का पहला चक्रा है। पृथ्वी तत्व, पंच तत्वों में आउट ऑफ द 5 एलिमेंट्स जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, वो इस चक्रा का तत्व है। पृथ्वी तत्व होने का क्या मतलब है? पृथ्वी जहाँ है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वहाँ पितृ हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पितृ दोष है या आपके घर में किसी भी तरीके की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो आपका मूलाधार चक्रा ट्रबल कर रहा है। इस पे काम नहीं करके अगर आप
और बहुत सारी रेमेडीज़ करेंगे और आपका खुद का मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड रहेगा तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलना है। पितरों के आशीर्वाद के लिए पैतृक संपत्ति फंसी हुई है या पैतृक घर वगैरह, आपको उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, मूलाधार चक्र की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर जनरेशन गैप आ रहा है, आपको लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों में नहीं आपस में संबंध अच्छे हो रहे हैं या भाई भाई में नहीं हो रहा है, मूलाधार चक्र पे काम करना एसेंशियल है। इसी तरह से पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी भार अपने ऊपर लेती है, पृथ्वी आपको झुकना, ग्राउंडेड होना सिखाती है। पृथ्वी आपको बहुत ज़्यादा ईगो नहीं दिखाती है, राइट। तो अगर आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि शो ऑफ का नेचर आ गया है, जो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है, या बहुत ईगोइस्टिक कोई है, 100% उसके मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। इसी तरह एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, क्रोध, क्योंकि यहाँ का कलर क्या है, लाल रंग है। रेड कलर अगर इम्बैलेंस है ना तो क्रोध बहुत आएगा, जिसका मूलाधार या तो बहुत आएगा या रेड कलर बिल्कुल ही कम है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। रेड कलर कम है तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, काम करने का मन नहीं, आलस, एक्शन नहीं लेना है, डरना है, फियर आना है, एक तरह का किसी भी चीज़ को ना से शुरू करना, शुरू ही नहीं करना है, करने के पहले सोचना है, शुरू नहीं करना। बच्चों को, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, मैथ साइंस का फोबिया है, कहाँ से है ये फोबिया, क्योंकि मूलाधार चक्र में रेड कलर की कमी है। स्टेज का फोबिया है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, या जिस भी तरह की आप कॉन्फिडेंस से रिलेटेड किसी भी चीज़ को ले लीजिए, मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम, या तो क्रोध बहुत आ रहा है, या फिर जहाँ क्रोध करना है वहाँ भी अपने लिए फाइट करना आ ही नहीं रहा है। क्रोध आना भी ज़रूरी है ना कहीं कहीं, तो आप फाइट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, बोल ही नहीं पा रहे हैं, कोई आपसे बुरा कर रहा है, आप ना नहीं कह पा रहे हैं, आप उसको सहते चले जा रहे हैं। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम आती है जब मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है। तो ऐसे में मूलाधार चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये चक्र ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो रोटी कपड़ा मकान, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके वेल बीइंग, जीने के लिए जितनी मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है वो सब मूलाधार चक्र से आता है। तो मूलभूत चीज़ें क्या है, आपका रोटी मतलब खाने पीने का इंतज़ाम रहे, वेल बीइंग, कपड़ा पहनने, अच्छा पहनने का इंतज़ाम रहे, और मकान रहने का इंतज़ाम हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड सारी चीज़ें, फिनेंस रिलेटेड सारी चीज़ें, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, फिनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, इन्वेस्ट किया लॉस हो रहा है, जो लोग शेयर मार्केट करते हैं, अगर उनका मूलाधार चक्र ब्लॉक है, फिर आप कितने भी कुछ कर लीजिए, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में नहीं हैं। तो मूलाधार चक्र को एनर्जाइज करवाना, क्लीन कराना, बैलेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद सोचिए कि हर चीज़, अगर हम कर क्या रहे हैं, हम फिनेंस के लिए तो, रिश्ते, फिनेंस, इन्हीं चीज़ों के लिए तो जी रहे हैं, और उसके बाद क्या, उसके साथ साथ हेल्थ, है ना। अब अगर आपको बोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो खाना खाते हैं ना वो 7 धातुओं में कन्वर्ट होता है, जिसमें से अस्थि धातु इज हड्डियों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो सब मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने से होती हैं। तो आपको किसी भी तरह की अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जहाँ की आपको बोन्स से रिलेटेड आ रही है कोई प्रॉब्लम, तो आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब्ड है, उस पर आपको वर्क करवाना ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग जिनका सेंस ऑफ स्मेल या तो बहुत होता ना कि हल्की सी चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हल्का सा आपने परफ्यूम स्प्रे किया और उनको माइग्रेन या इरिटेशन, या हल्का सा अनियन कट किया, इरिटेशन, या फिर सेंस ऑफ स्मेल बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, ये भी मूलाधार चक्र आपका डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे गणपति जी का वास है। जो लोग माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं उनके लिए मूलाधार को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, एंटरटेनमेंट मीडिया में है, उनके लिए भी मूलाधार पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं,
सपोज़ आपका बुध ग्रह वीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे बुध ग्रह है, मैं ऐसे बता रही हूँ, और किसी ने आपको कहा कि हाँ गणपति जी की पूजा करना है, आप कर रहे हैं। अगर मूलाधार, वो पूजा कहाँ असर कर रहा है, उसके जो मंत्रास कर रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, वो सब आपके मूलाधार चक्र को अफेक्ट कर रहा है। अब ये मूलाधार चक्र अगर उस चीज़ को कमज़ोर है तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसको अफेक्ट करने में आपके प्रयास जो हैं वो डबल टाइम लेगा। यही चीज़ अगर आपका एक तरह से ये चक्र एक टूल हो गया ना, तो अगर ये स्ट्रांग रहे और ब्लॉकेज फ्री रहे तो आप जो मंत्रास करेंगे ना, जो काम आप 21 दिन में करेंगे, वो आपका चक्रा उसको 10 से 11 दिन में ही उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाइब्रेशंस को चेंज करेगा, और आप कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा मैंने कुछ किया और मेरे पे असर ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से समझिए कि मूलाधार किस किस प्रॉब्लम से कौन सा चक्रा अफेक्ट हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस के लिए स्टोन पहन लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं है, या किसी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हो या प्रेजेंट में भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उनको फोबिया डेवलप हो गया है। अब ये बच्चे, इनको आप कितनी भी थेरेपी दे लीजिए, आप स्टोन पहनाइए, सब कुछ कीजिए, अगर मूलाधार ब्लॉक है तो इनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, इनका फोबिया कहाँ से दूर होगा, फिर इनको नींद रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह से सोच कर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार अच्छे से सोचिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, और टेम्पररी चीज़ों पर ना जाकर अगर आप जड़ से चीज़ों पे काम करेंगे तो आपके लिए एक बेटर सॉल्यूशन होगा। आपको हो सकता है कि ऐसा देखने में लगे कि ये चक्रा तो दिखाई नहीं देता, मुझे क्या पता कि मैं किसी हीलर को पेमेंट करूं, उसने मेरे चक्रा पे काम किया नहीं किया। बहुत सारे ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम्स आपको, मतलब जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, पर ट्रस्ट मी, एक बार अगर किसी जेन्युइन हीलर ने आपके चक्रा को बैलेंस किया ना, उसका असर आपको अपने अंदर डे 1 से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि चीज़ें क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं। और एक्सप्लोर कीजिए इस टॉपिक को, सिर्फ मेरी सुन के नहीं जाइए, आप अपने एंड पे भी देखिए कि आपके शरीर में चक्रास की क्या वैल्यू है और क्या वर्थ है कि आप इस पे टाइम लगाकर इस पे वर्क करें और उसके बाद अपनी सारी चीज़ों को काम में लाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका शरीर एक मकान है, चक्रा उसकी नींव है, ठीक है। अगर मकान की नींव ही अच्छी नहीं है तो आप कितना भी इंटीरियर डेकोरेशन कराइए, कितना भी उसके ऊपर महले पे महल खड़ा कर दीजिए, नींव मजबूत नहीं है तो काम कैसे चलेगा। ऐसे ही मूलाधार चक्रा अगर आपका ब्लॉक है तो बार 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 आप रेमेडीज़ करते रहेंगे, बहुत सारे उपाय करेंगे, असर ज़रूर करेगा, लेकिन जब छोड़ देंगे कुछ दिन बाद वो प्रॉब्लम्स रीअकर करेंगी, फिर आपको उन पे काम करना पड़ेगा। तो सोच के समझ के, आपका समय भी वैल्यूएबल है, आप काम कीजिए, आप देखेंगे कि आपको असर ज़्यादा अच्छा हुआ। डिवाइन ब्लेसिंग से चक्रा स्कैनिंग और बैलेंसिंग करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल्स को अवॉइड कीजिएगा। आपका प्रोसेस ये रहेगा कि आप पहले अपने चक्रा की स्कैनिंग कराएंगे, जिस चक्रा में ब्लॉकेज होगा अगर आपकी इच्छा होगी तो आप उसकी बैलेंसिंग करवाएंगे, क्लीनिंग एंड बैलेंसिंग। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम बैलेंसिंग करके आपको छोड़ देंगे, हम आपको कुछ रेमेडियल मेजर्स भी बताएंगे जिसको आप खुद से ट्राई कर करके और लाइफ में अपने एक डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना के क्या खाना है, कैसे करना है, अगर रिक्वायर्ड होगा कौन सा मंत्रा चैंट करना है, सब कुछ बताएंगे और आप वो करके अपने चक्रा को बैलेंस्ड रख सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।